हे गाइस, मेरा नाम अश्विनी कुमार श्रीवास्तव है और आज मैं आपके सामने एक आईपीसी का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आईपीसी और हमारा नया लॉ यानी कि बीएनएस दोनों के प्रोविजंस को डील करेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ अबेटमेंट के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कितनी पार्टीज़ होती हैं और इसमें कैसे हम अबेटर को लायबल ठहरा सकते हैं और अबेटर कौन होता है और पर्सन अबेटेड कौन होता है। बाकी जो अबेटमेंट टॉपिक के रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अबेटमेंट क्या होता है कि हमारे चैप्टर 5 आईपीसी में दिया हुआ है सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 120 तक, और हमारे नए लॉज चैप्टर 4 बीएनएस में सेक्शन 45 से सेक्शन 60 तक दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि अबेटमेंट में पार्टीज़ कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा अबेटमेंट में दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है अबेटर और एक होता है पर्सन अबेटेड। अब ये अबेटर कौन होता है और पर्सन अबेटेड कौन होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से समझ करके। ए इंस्टिगेट बी टू किल सी, यानी कि ए ने बी को उकसाया कि सी को मारा। अब इसमें जो पर्सन ए है जो उकसा रहा है, ठीक है, ये जो पर्सन है ये अबेटर हो जाता है, ठीक। और अब ये पर्सन बी जो है ये पर्सन अबेटेड हो जाता है। हाँ, अब इसमें हम एक अगर आगे के एग्जाम्पल से लेके समझते हैं क्या होता है, थोड़ा इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि जाओ सी को माराओ। अब इसमें देखिए दो परिस्थितियां अराइज हो सकती हैं। पहला क्या होगा कि बी किल्स सी, बी ने सी को मार दिया, और दूसरी परिस्थिति होती है कि बी ने सी को नहीं मारा। तो मतलब कि अगर इसने मार दिया तो क्या होगा, ऑफेंस कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। ए ने जो बी को अबेट किया था उस वजह से बी ने सी को मार दिया। यहां पर क्या हुआ, ए ने बी को अबेट तो किया लेकिन बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया, सी को नहीं मारा। तो अगर हम इस पूरे सिचुएशन को सिचुएशन ए माने और इस पूरे सिचुएशन को सिचुएशन बी मानते हैं, तो यहां देखिए लाइबिलिटी क्या क्या अराइज होगी उसके बारे में देखते हैं। इस सिचुएशन ए में, मतलब जिसमें बी ने सी को मार दिया है, उस सिचुएशन में ए यानी कि जो अबेटर है उसकी लाइबिलिटी बनेगी अबेटमेंट ऑफ मर्डर की, ठीक। वहीं सिचुएशन बी जो है, इसमें सिचुएशन बी नहीं, जो बी का लाइबिलिटी है, जो पर्सन अबेटेड है, माफ करिएगा, उसकी लाइबिलिटी जो है वो बनेगी ऑफेंस ऑफ मर्डर की। वहीं सिचुएशन बी की बात करें तो ए और बी की जो लाइबिलिटी यहां बन रही है, इसमें देखिए क्या बनेगी। ए की जो लाइबिलिटी है वो अबेटमेंट ऑफ मर्डर की अब भी है जैसे कि पहले सिचुएशन में थी। वहीं बी ने तो मारा नहीं सी को, तो इसलिए नो ऑफेंस हो गया। तो ये इस पूरे एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर मान लीजिए अबेटमेंट हो गया तो अब पर्सन अबेटेड ने ऑफेंस करा या नहीं करा उससे फर्क नहीं पड़ता, अबेटर विल बी हेल्ड लायबल। इसका देखिए एक यहाँ समझ जाएंगे आप, मैंने क्या लिखा है, दस ऑफेंस अबेटेड, तो यहाँ चाहे ऑफेंस कमिट हो चाहे ऑफेंस नॉट कमिट हो, मतलब ना हो, तो इन बोथ दी सिचुएशंस द अबेटर विल बी हेल्ड लायबल, ठीक है। आइए इसमें हम देखते हैं कि अब एक क्वेश्चन उठता है कि भाई खाली अबेटमेंट ही अपने आप में ऑफेंस क्यों बन जाता है। तो उसका एक रीजन यहाँ पे है कि जो अबेटर होता है, अबेटर जो होता है वो जैसे ही वो अबेट करता है, अबेटमेंट का अबेट करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि पर्सन अबेटेड को, हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन अबेटेड यही इतना ही करना, खाली अबेटमेंट ही करना, याद रखिएगा, एक्टस रियस को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और यही एक रीजन है कि हमारा अबेटमेंट ही खाली अपने आप में एक ऑफेंस बन जाता है, और इसीलिए अबेटर चाहे ऑफेंस कमिट हो चाहे ना हो, अबेटर विल बी हेल्ड लायबल। हाँ, अगर ऑफेंस हो जाता है तो अबेटर को हायर पनिशमेंट मिलती है, और ऑफेंस नहीं होता है तो लोअर पनिशमेंट, लेसर पनिशमेंट मिलती है, लेकिन पनिशमेंट दोनों ही सिचुएशन में मिलेगी, ठीक है। किसी किसी में अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 109, तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर अब ऑफेंस अगर और क्या हो जाता है और उसका एक्सप्रेस प्रोविजन दिया हुआ है अबेटमेंट का उस ऑफेंस का,
तो फिर उस ऑफेंस के तहत वो लाइबल होगा, नहीं तो सेक्शन 109 में लाइबल होगा। ऐसे करते करते कई प्रोविज़न है रेलिवेंट हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए आगे इसके बाद के जो प्रोविजंस स्टार्ट करेंगे हम उसमें मोड्स ऑफ अबेटमेंट स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 107 और आईपीसी का और सेक्शन 45 बीएनएस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।